हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस 1.0 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं आपको भी आसानी से और घर बैठे आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाए, तो यह क्लास आप सभी दोस्तों के लिए है। और आप इस क्लास को अगर ध्यान से और शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको जो है ना बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाएगा, वो भी इसी क्लास में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आप इस क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा और शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको एक एक शब्द को समझना और पढ़ना आपको बारीकी से आ जाए। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे सीखें। कि आप हिंदी का स्वर अ से अह तक पढ़े ही होंगे और हिंदी का व्यंजन जो है क से ज्ञ तक होता है, आप उसको आसानी से पढ़े होंगे। लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे पढ़िएगा, आज के इस क्लास में आपको पढ़ना, लिखना और बिल्कुल बारीकी से सिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, स्वर, जिनको इंग्लिश में हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। देखिए लिखा हुआ है अ, और अ का जो इंग्लिश होता है ए होता है। क्या होता है? ए होता है। आ का इंग्लिश में हम लोग डबल ए या ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आ को इंग्लिश में डबल ए या ए लिखते हैं। ई क्या है? छोटी ई है, और छोटी ई को इंग्लिश में हम लोग आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। ई जो है आपका बड़ी ई है, और बड़ी ई को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं। ठीक है, डबल ई से क्या होता है? ई, बड़ी ई, ऊ, जो छोटा ऊ है, और छोटा ऊ को इंग्लिश में हम लोग यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू। ऊ बड़ा ऊ है, और बड़ा ऊ को इंग्लिश में हम लोग डबल ओ लिखते हैं। यानी कि डबल ओ से क्या होता है? ऊ, बड़ा ऊ होता है। री, री का इंग्लिश जो होता है आर आई होता है। ठीक है, आर आई से री। ए का इंग्लिश ई होता है। क्या होता है? ई होता है। ए का जो इंग्लिश होता है ए आई होता है। देखिए, ए आई से ए। ओ का जो इंग्लिश होता है क्या होता है? ओ होता है। ओ ओ का जो इंग्लिश होता है ए यू होता है। देखिए, ए यू से क्या होता है? ओ। अन, देखिए यहाँ जो है अन या दो प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ अन होगा वहाँ ए एन लिखेंगे, जहाँ पे उच्चारण होगा वहाँ पे ए एम लिखेंगे। यानी कि ए एन से अन, ए एम से ठीक है। चलिए, अह का जो इंग्लिश होता है ए एच होता है। ठीक है, ए एच से क्या होता है? अह। तो ये आपका क्या है? वॉवेल्स है। तो आप जो है ना इसको कंप्लीट इंग्लिश में याद कर लीजिए, यानी कि हिंदी स्वर को इंग्लिश में याद कर लीजिए अ से अह तक, ताकि जब तक आप ये इसको याद नहीं किए रहिएगा तब तक आपको इंग्लिश में कुछ लिखना हो या कोई शब्द को पढ़ना हो, आपको नहीं लिखना आएगा, नहीं पढ़ना आएगा। पढ़ना और लिखना कब आएगा? जब आपको यह याद रहेगा। ठीक है, आप बारीकी से इसको पहचाने रहेंगे और याद किए रहेंगे, तो अब आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना और लिखना आएगा। चलिए, इसी क्लास में हम आपको लिखना भी सिखाएंगे। नेक्स्ट आपका हिंदी व्यंजन जो है क से ज्ञ तक आपको याद होगा ही, लेकिन इंग्लिश में हम आपको याद कराएंगे। क्या कराएंगे? इंग्लिश में याद कराएंगे। देखिए, व्यंजन, जिनको इंग्लिश में हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। देखिए, जो क से ज्ञ तक होता है क का इंग्लिश क्या होता है? के ए होता है। क्या होता है? के ए से क होता है। आप बहुत ऐसे क्लास में देखे होंगे जो कि के से क देखे होंगे। क्या देखे होंगे? के से क, यानी इस प्रकार आप देखे होंगे। लेकिन यहाँ देखिए क्या है? सिंगल सिंगल अक्षर है जो क से ज्ञ तक है, जिनको उच्चारण करते वक्त तो उसमें अ की साउंड आएगा। यानी कि अ की साउंड के बगैर आप इन अक्षर का उच्चारण आधा ही कर पाइएगा। लेकिन आज के इस क्लास में हम आपको के ए से क सिखाएंगे। यानी क से ज्ञ तक सभी अक्षरों में क्या होता है? अ की साउंड का उच्चारण होता है। यानी कि अ की साउंड के उच्चारण के बगैर आप इन अक्षरों के आधा उच्चारण कर पाइएगा। जैसे कि यहाँ के से क कीजिएगा तो इसका उच्चारण क का आधा होगा। उसमें अ की साउंड नहीं आएगा। जब अ की साउंड आ जाएगा तो अ का इंग्लिश ए होता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो के ए से क हो जाएगा। ठीक है, के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? के ए से क। ठीक है, तो क का आधा क के लिए के हो जाएगा, और उसमें जब अ की साउंड आएगा, क आ रहा है ना अ की साउंड, तो ए लिख देंगे। अ का ए होता है तो के ए से क्या हो जाएगा? आपका क हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ख का जो इंग्लिश होता है के एच ए होता है। के एच ए से क्या होगा? ख।
ग, तो ग का इंग्लिश होगा जी ए, जी ए से ग। घ, घ का इंग्लिश होगा जी एच ए, क्या होगा, जी एच ए से क्या होगा, घ। अंग, एन जी ए से क्या होगा, अंग। च, च का इंग्लिश होगा सी एच ए, सी एच ए से क्या होगा, च। छ, छ का इंग्लिश होगा सी डबल एच ए, क्या होगा, सी डबल एच ए, छ। ज, ज का इंग्लिश होगा जे ए से ज, क्या होगा, जे ए से ज। झ, झ का इंग्लिश होगा जे एच ए से झ, क्या होगा, जे एच ए से झ। य, य का जो इंग्लिश होगा एन वाई ए, ठीक है। चलिए ट, ट का इंग्लिश होगा टी ए से ट, क्या होगा, टी ए से ट। ठ, ठ का इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं टी एच ए, टी एच ए से ठ। ड, ड का जो इंग्लिश होगा डी ए से ड, क्या होगा, डी ए से ड। ढ, ढ का इंग्लिश होगा डी एच ए, क्या होगा, डी एच ए से ढ। ड़, ड़ का इंग्लिश होगा एन ए, एन ए से ड़। चलिए देखिए त, त का इंग्लिश होगा टी ए, टी ए से क्या होगा, त। थ, थ का इंग्लिश होगा टी एच ए, टी एच ए से क्या होगा, थ। द, द का इंग्लिश होगा डी ए, डी ए से क्या होगा, द। ध, ध का जो इंग्लिश होगा डी एच ए, यानी डी एच ए से क्या होगा, ध। न, न का जो इंग्लिश होगा एन ए, न का उच्चारण में अ की साउंड आ रही है, देखिए न आ रही है ना, तो एन ए लिखा जाएगा इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो एन ए से क्या होगा, न। प, तो प का इंग्लिश जो होता है पी ए होता है, यानी कि पी ए से क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। फ, फ का इंग्लिश पी एच ए हो जाएगा, फ। ब, ब का इंग्लिश होगा बी ए, बी ए से क्या हो जाएगा, ब। भ, भ का इंग्लिश होगा बी एच ए, बी एच ए से क्या हो जाएगा, भ। म, म का इंग्लिश होगा एम ए। य का इंग्लिश होगा वाई ए, वाई ए से क्या हो जाएगा, य। र, और र का इंग्लिश होगा आर ए से हो जाएगा आपका र। ल, और ल का इंग्लिश होगा एल ए से क्या हो जाएगा, ल। व का इंग्लिश होगा वी ए, या डब्ल्यू ए से क्या हो जाएगा, व। तलावे श, और इसका इंग्लिश होता है एस एच, एस एच से क्या हो जाएगा, तलावे श। अब ये श, मूर्धन्य श, इसका उच्चारण मूर्धन्य श होता है, और इसका इंग्लिश जो होता है एस एच होता है, क्या होता है, एस एच। श, दंत श, इसका इंग्लिश होगा एस ए से क्या हो जाएगा, श। अब ये ह का जो इंग्लिश होगा एच ए होगा, क्या होगा, एच ए। छ, और छ का इंग्लिश होगा के एस एच ए, क्या होगा, के एस एच ए से क्या होगा, छ। त्र, त्र का इंग्लिश होगा टी आर ए से क्या हो जाएगा, त्र। ज्ञ, और ज्ञ का इंग्लिश होगा जी वाई ए से क्या हो जाएगा, ज्ञ। अब ये लिखा हुआ है श्र, क्या लिखा हुआ है, श्र। आप श्रीमती या श्रीमान लिखते हैं तो इनका प्रयोग होता है ना श्र का, तो इसका जो इंग्लिश हो जाएगा एस एच आर ए, क्या हो जाएगा, एस एच आर ए से क्या हो जाएगा, श्र। आप इन दोनों को याद कर लीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि हिंदी स्वर वोवेल्स को और व्यंजन जो कॉन्सोनेंट बोला जाता है, आप इनको दोनों को जो है ना याद कर लीजिए अच्छे से, और इसको लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको याद हो जाता है और लिखना आ जाता है, तो आपको हिंदी में कोई शब्द को इंग्लिश में लिखना हो या नाम हो जाएगा, कोई शब्द हो जाएगा, तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। आइए हम लिखना भी सिखाएंगे इस क्लास में। अ से क्या होता है, ए होता है, ठीक है। और आ का जो इंग्लिश होता है डबल ए होता है, और कहीं पे ए भी लिखा जाता है, ठीक है। तो डबल ए कहाँ पे लिखा जाएगा,
और ए कहाँ पे लिखा जाएगा हम पहले उसको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सभी शब्दों को लिखना भी सिखाएंगे। देखिए जहाँ पे आ का प्रयोग होगा, हिंदी स्वर आ का इस प्रकार आता है आ, अगर इसका प्रयोग हो जाएगा वहां पे हम डबल ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डबल ए लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है। जहाँ पे आ की मात्रा, इनका जो मात्रा होता है इस प्रकार होता है, एकार बोला जाता है इसको। अगर मात्रा का प्रयोग होगा तो ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ ए लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? चलिए इन सभी शब्दों को कैसे लिखा हुआ है। जग, तो इसका इंग्लिश होगा जे, ज का इंग्लिश होगा जे, ए से हो जाएगा ज, और गो का होगा जी, क्या हो जाएगा? जग, ठीक है। खान, क्या लिखा हुआ है? खान, तो ख का होगा के एच, क्या होगा? के एच ए, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, न का होगा एन, ठीक है, एन लिख देंगे, क्या हो जाएगा? खान। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मग, तो म का इंग्लिश होता है एम, ए से हो जाएगा म, और ग का जी हो जाएगा, ग का क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, मग। अब ये आम लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में लिखना होगा, तो आ का प्रयोग हुआ है तो हम बताए हैं आपको, आ का प्रयोग हुआ तो डबल ए लिखा जाएगा, ठीक है। म का एम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? एम, क्या हो जाएगा? आम, ठीक है। रब, र का आर होगा, र के क्या होगा? आर होगा, र का उच्चारण होगा तो उसमें अ की साउंड आएगा तो ए लिख देंगे, ठीक है। आर से हो जाएगा र, ब का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब का बी, रब हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है राम, तो र का आर होगा, आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ए लिख देंगे, आर से हो जाएगा रा, म के लिए एम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? राम, ठीक है। अब आइए लिखा हुआ है अब, तो अ का ए होता है और ब का बी होता है तो क्या हो जाएगा? अब। नाम, एन ए से क्या हो जाएगा? ना, एम से क्या हो जाएगा? म, क्या हो जाएगा? नाम। बस, बी ए से हो जाएगा ब, एस से हो जाएगा स, क्या हो जाएगा? बस। शान, एस एच से क्या हो जाएगा? तालाबे स, उसमें आ की मात्रा है स में तो ए लिख देंगे, शा, उसके बाद न के लिए एन लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? शान। कर, के ए से हो जाएगा क, और र लिखा हुआ है तो र के लिए आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर। आज, आ के लिए डबल ए लिखा जाएगा, ज के लिए जे लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा? आज। चल, च का इंग्लिश होगा सी एच होता है, और च का उच्चारण में अ की साउंड आएगा तो ए लिख देंगे, च, ल के लिए एल लिख देंगे, क्या हो जाएगा? चल। आठ, आ का प्रयोग हुआ है डबल ए लिखेंगे, ठ का टी एच होता है, क्या होता है? टी एच, क्या हो गया? आठ। घर, ठीक है, तो घ का होता है जी एच, क्या होगा? जी एच, घ के बाद ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, र का आर हो जाएगा, देखिए घर। उसके बाद लिखा हुआ है धान, तो देखिए ध का डी एच होता है, डी एच, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और न के लिए एन लिख देंगे, क्या हो जाएगा? धान, क्या हो जाएगा? डर, तो ड का डी होगा और बाद ए लिख देंगे, ठीक है, ताकि ड में अ की साउंड आएगा तो ये हो जाएगा डी ए, र के लिए आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डर। चाल, च का सी एच होगा और आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, ल का एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चाल। मत, म का एम होगा, ठीक है, और म के बाद ए लिखेंगे और त का टी हो जाएगा, देखिए मत। तो देखिए जे ए से हो जाएगा जा, एन से हो जाएगा न, क्या हो जाएगा? जान। सब, तो स के लिए एस लिखेंगे और उसके बाद ए लिख देंगे, ब के लिए बी लिख देंगे, क्या हो जाएगा? सब। राजा, हुआ है राजा, जो कि आ की मात्रा से शब्द है, तो देखिए र का आर होगा, क्या होगा? र का आर होगा, र के बाद आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ए लिख देंगे। ज का जे होगा और आ की मात्रा है ज में तो ए लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? राजा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कम, कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, बिना मात्रा वाले शब्द है, लेकिन इसमें अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है, देखिए क हो रहा है तो के ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? के ए से क हो जाएगा, म के लिए एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम। राज, तो राज लिखा हुआ है तो आर ए से हो जाएगा रा, ठीक है, और ज के लिए जे हो जाता है तो क्या हो जाएगा? राज। सच, तो स के लिए एस हो जाएगा और स के बाद ए लिखेंगे, ठीक है, और च का सी एच होता है, ठीक है, च का सी एच होता है, हो जाएगा सच। आज, आ का प्रयोग हुआ है तो डबल ए लिख देंगे, क्या लिखेंगे? डबल ए,
ज के लिए जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आज। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है जल, ज के लिए जे होता है ना, तो जे लिखेंगे, उसके बाद ए लिख देंगे, जे से हो जाएगा ज, ल के लिए एल हो जाएगा जल। आधा, आ का प्रयोग हुआ है, डबल ए लिखेंगे। ध का डी एच होता है, क्या होता है, डी एच, और उसमें आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, क्या हो जाएगा, आधा। नल, एन ए से हो जाएगा न, एल से हो जाएगा ल, तो क्या हो जाएगा, नल। राधा, आर ए से हो जाएगा रा, से रा, डी एच से ध, और आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, क्या हो जाएगा, राधा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नथ, एन ए से न हो जाएगा और टी एच से थ हो जाएगा, नथ। बाबा लिखा हुआ है तो बी ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी ए, क्या हो जाएगा, बाबा। गम, जी ए से ग हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गम। पापा, आ की मात्रा वाले शब्द है तो पी ए लिखेंगे, के लिए पी ए, फिर लिख देंगे पी ए, क्या हो जाएगा, पापा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है जग, क्या लिखा हुआ है, जग, जे ए से हो जाएगा ज, जी से हो जाएगा ग, जग। आटा हुआ है तो डबल ए लिखेंगे, आटा है तो टी ए लिख देंगे, क्या हो जाएगा, आटा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है मग, इस शब्द को तोड़ लेंगे, देखिए म प्लस ग, क्या हो गया, मग। तो म का जब उच्चारण करेंगे म, तो इसमें अ की साउंड आएगा तो वही एम ए लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, एम ए। प्लस दे देंगे, ग का जी होगा, अक्षर जो है ग है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा वाला अक्षर है, और कोई भी अक्षर रहे और उसमें मात्रा नहीं रहे तो सिर्फ उस अक्षर का सिर्फ इंग्लिश लिख देंगे, तो शब्द तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एम ए से म हो जाएगा, जी से ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मग। आप, तो देखिए आ प्लस प, ऐसे है। तो आ के लिए हम बताए थे आपको डबल ए लिखा जाएगा, प्लस प का पी होगा। ठीक है, आप इस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का यह क्लास आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप घर बैठे आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख पाए। ये फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।